Electric field and electric field intensity. Electric field is a 3D space around a source charge in which another charge experience a force of attraction or repulsion. We can say 3D voltage distribution is known as electric field. ठीक है, कोई सोर्स चार्ज जिसकी हम फील्ड होगी उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, और उस फील्ड में हम स्मॉल चार्ज लेके आएंगे। स्मॉल इसलिए लेके आएंगे अगर वो चार्ज बिग होगा तो उसकी भी फील्ड हो जाएगी, तो पहले वाले की फील्ड का उसमें पता नहीं चलेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो एक सोर्स चार्ज होगा, थोड़ा लार्ज अमाउंट में होगा, टेस्ट जिससे करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो जिसमें कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिस स्पेस में, उस स्पेस को उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। जैसे सपोज करो एक रूम है, ये हमारा रूम है, और रूम के अंदर सेंटर में यहाँ पे ये हीटर रखा हुआ है। ठीक है, एक रूम है, ठीक है, रूम के सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक हीटर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर यहाँ पे है ए, एक थर्मामीटर यहाँ पे है बी, ठीक है, एक थर्मामीटर यहाँ पे है सी। ठीक है, एक थर्मामीटर मान लो, चलिए मान लो 3 थर्मामीटर है। ठीक है, एक थर्मामीटर ए है जो हीटर के पास में है बिल्कुल, एक थर्मामीटर बी है जो इससे डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। तो इनमें ए और बी में किसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी, किसकी रीडिंग ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ए जो है वो हीटर के डिस्टेंस कम है, तो ए पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा और बी पे जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे इसका डिक्रीज होता चलेगा। तो ये रूम के अंदर इस हीटर की हीट है इस पूरे रूम के अंदर। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम टेम्परेचर फील्ड। क्या बोल देंगे इसको, टेम्परेचर फील्ड बोल देंगे। तो ऐसे ही ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट की वजह से होगी, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट है होगा जिसमें मैग्नेटिक फोर्स या ठीक है मैग्नेटिक एनवायरमेंट जिसमें क्रिएट होगा उसको बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज। जितने स्पेस में कि वो चार्ज इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन प्रोड्यूस करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जैसे ये टेम्परेचर की फील्ड होगी, हीट की वजह से होगी। ठीक है, हीट सोर्स होगा इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज सोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक सोर्स होगा। वो ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है मास की वजह से। ठीक है, स्पेस अराउंड ए मास इन विच अनदर मास एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे टेम्परेचर की फील्ड को हम ऐसे इसको फील कर सकते हैं। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हमें ये बताएगी कि किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सपोज करो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स जो है 2 कूलम चार्ज पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन मान लो, तो 1 पे कितना लगेगा 50/2 कितना है 25 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 25 न्यूटन पर कूलम यानी कि 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी फोर्स लगाने की जो पावर है वो भी कम होती चली जाएगी। जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वही उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। उससे क्या फायदा है, अगर हमें 1 कूलम पे फोर्स पता है कि इतना फोर्स लगा है 1 कूलम पे, सपोज करो 1 कूलम पे फोर्स लगा है 25 न्यूटन, तो 2 पे कितना लगेगा 25 मल्टीप्लाई 2 50 हो जाएगा। अगर 3 पे बताना हो तो 25 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 4 पे जितने पे अगर 1 पे पता होगा तो जितना मर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ इंटेंसिटी हमें ये बताएगी, ठीक है, कि 1 कूलम पे जैसे स्पीड की हम डेफिनेशन देखते हैं 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चला है तो ज्यादा में हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही है 1 कूलम पे जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम इंटेंसिटी बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला E = F/Q0 इसको बोल देंगे। ठीक है, अगर हमें ये हमारे 2 चार्ज हैं
ये क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पी पे हम क्यू नोट एक चार्ज इमेजिन करेंगे कि क्यू, इस पे पी पे हमने क्यू नोट चार्ज रखा, तो फोर्स आ जाएगा हमारा एफ इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू एफ की इसमें पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बस इसमें ध्यान रखना है, जब ई कहीं भी फाइंड करना होगा इसमें भी हम साइन नहीं लेने के, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो इसमें हमारा ई इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सपोज करो ये चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज की वैल्यू है, कुछ भी है, इस चार्ज की वैल्यू है सपोज करो रूबी, और इससे ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा है कल्लू, कितना भी हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। आर भी हो सकता है, आर प्लस एल भी हो सकता है, आर माइनस एल भी हो सकता है, ठीक है। आर अपॉन 2 भी हो, डिस्टेंस इसमें चार्ज देखना है और डिस्टेंस देखना है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी ई इक्वल टू के, चार्ज कितना है ये वाला रूबी, और डिस्टेंस ये हमारा जितना भी होगा इसका स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा, ये आर भी हो सकता है, आर प्लस ए भी हो सकता है, आर माइनस ए भी हो सकता है, आर माइनस 2 ए कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का, जब भी इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या ध्यान रखना है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ध्यान रखेंगे, साइन नहीं रखना है, ना पॉजिटिव रखना है ना नेगेटिव रखना है, ठीक है। क्या रखना है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो बहुत कंफ्यूजन होगा आगे जाके, फोर्स है, फोर्स में दोनों चार्ज रखने होते हैं, Q1 Q2 या Q0 दो चार्ज होते हैं, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सिर्फ एक चार्ज होगा जिसकी हमें फील्ड बतानी है, वही चार्ज रखना है, ठीक है। चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, रूबी अपॉन कल्लू का स्क्वायर, उसमें कल्लू हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, रूबी हमारा चार्ज हो जाएगा, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करेगी इसकी। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सपोज करो ये पॉइंट है पी, इस पे हमें फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो जिस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है वहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दिया यहाँ पे। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सन किधर को होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, आउटवर्ड। यही चार्ज अगर नेगेटिव होगा यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है क्यू पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे, तो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अगर जिसके ये कंसेप्ट याद रहेगा उसी को आगे समझ में आएगा, डायरेक्शन मैटर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव की अवे, नेगेटिव की नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, E इक्वल टू के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सपोज करो ये चार्ज है प्लस Q, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक R माइनस L, ये P पॉइंट है, तो इस पे फील्ड निकालनी है। तो कितनी होगी फील्ड, E इज इक्वल टू के चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के चार्ज अपॉन चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो ये चार्ज है माइनस Q, और इससे ये P का डिस्टेंस है हमारा R प्लस L। इस P पॉइंट पे फील्ड देखनी है, तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, दोनों में ही चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इसमें वैल्यू नहीं पुट करनी है, बस उससे डायरेक्शन उसकी पता लगेगी। अगर इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन होगी इधर को हो जाएगी, सपोज करो ये E1 है,
ठीक है, इसको E1 बोल देंगे। इसकी वजह से, माइनस की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी माइनस की तरफ होगी, इधर हो जाएगी E2, ये E2, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो पॉजिटिव की वजह से अब ये हो जाएगी, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव की तरफ हो जाएगी, और वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।